नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक नॉलेज चैनल में। आज हम आपको बताएंगे श्री गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में। आज का ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारे चैनल के नए नए अपडेट्स मिलते रहें। सिख संप्रदाय की स्थापना का उद्देश्य मुख्य रूप से हिंदुओं की रक्षा करना था। इस संप्रदाय ने भारत को कई अहम मौक़ों पर मुगलों और अंग्रेज़ों से बचाया है। सिखों के 10 गुरु माने गए हैं, जिनमें से आखिरी गुरु थे गुरु गोबिंद सिंह। खालसा पंथ के संस्थापक दशम गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी को एक महान स्वतंत्रता सेनानी और कवि माना जाता है। गुरु गोबिंद सिंह जी को त्याग और वीरता की मूर्ति भी माना जाता है। गुरु गोबिंद साहब को सिखों का अहम गुरु माना जाता है। उनकी सबसे बड़ी विशेषता उनकी बहादुरी थी। उनके लिए यह शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊ। उनके अनुसार शक्ति और वीरता के संदर्भ में उनका एक सिख 1.25 लाख लोगों के बराबर है। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी सिखों के 10वें गुरु हैं। इनका जन्म पौष सुदी 7वीं सन 1666 को पटना में माता गुजरी जी तथा पिता श्री गुरु तेग बहादुर जी के घर हुआ। उस समय गुरु तेग बहादुर जी बंगाल में थे। उन्हीं के वचनानुसार बालक का नाम गोविंद राय रखा गया और सन 1699 को बैसाखी वाले दिन गुरुजी पंज प्यारों से अमृत चखकर गोविंद राय से गुरु गोबिंद सिंह जी बन गए। इनका बचपन बिहार के पटना में ही बीता। जब 1675 में श्री गुरु तेग बहादुर जी दिल्ली में हिंदू धर्म की रक्षा के लिए शहीद हुए, तब गुरु गोबिंद साहब जी गुरु गद्दी पर विराजमान हुए। गुरु गोबिंद सिंह जी ने ही 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा यानी खालिस, शुद्ध, जो मन, वचन एवं कर्म से शुद्ध हो और समाज के प्रति समर्पण का भाव रखता हो। 5 प्यारे बनाकर उन्हें गुरु का दर्जा देकर स्वयं उनके शिष्य बन जाते हैं और कहते हैं, जहाँ 5 सिख इकट्ठे होंगे वहीं मैं निवास करूँगा। उन्होंने सभी जातियों के भेदभाव को समाप्त करके समानता स्थापित की और उनमें आत्मसम्मान की भावना भी पैदा की। गोबिंद सिंह जी ने एक नया नारा दिया था, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। दमदमा साहिब में आपने अपनी याद शक्ति और ब्रह्म बल से श्री गुरु ग्रंथ साहिब का उच्चारण किया और लेखक भाई मनी सिंह जी ने गुरुबानी को लिखा। 5 ककार। युद्ध की प्रत्येक स्थिति में सदा तैयार रहने के लिए उन्होंने सिखों के लिए 5 ककार अनिवार्य घोषित किया, जिन्हें आज भी प्रत्येक सिख धारण करना अपना गौरव समझते हैं। केश, जिसे सभी गुरु और ऋषि मुनि धारण करते आए थे। दूसरा, कंघा, केशों को साफ करने के लिए लकड़ी का कंघा। तीसरा, कच्छा, स्फूर्ति के लिए। चौथा, कड़ा, नियम और संयम में रहने की चेतावनी देने के लिए। 5वां, कृपाण, आत्मरक्षा के लिए। गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपनी जिंदगी में वह सब देखा था जिसे देखने के बाद शायद एक आम मनुष्य अपने मार्ग से भटक या डगमगा जाए, लेकिन उनके साथ ऐसा नहीं हुआ। पर दादा गुरु अर्जुन देव की शहादत, दादा गुरु हरगोबिंद द्वारा किए गए युद्ध, पिता गुरु तेग बहादुर की शहीदी, 4 में से बड़े 2 पुत्रों का चमकौर के युद्ध में शहीद होना और छोटे 2 पुत्रों को जिंदा दीवार में चुनवा दिया जाना, वीरता व बलिदान की विलक्षण मिसाल है। इस सारे घटनाक्रम में भी अडिग रहकर गुरु गोबिंद सिंह संघर्षरत रहे, यह कोई सामान्य बात नहीं है।
गुरु गोविंद सिंह जी ने अपना अंतिम समय निकट जानकर अपने सभी सिखों को एकत्रित किया और उन्हें मर्यादित तथा सब शुभ आचरण करने, देश से प्रेम करने और सदा दीन दुखियों की सहायता करने की सीख दी। इसके बाद यह भी कहा कि अब उनके बाद कोई देहधारी गुरु नहीं होगा और गुरु ग्रंथ साहिब ही आगे गुरु के रूप में उनका मार्गदर्शन करेंगे। गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु 7 अक्टूबर सन 1708 में नांदेड़, महाराष्ट्र में हुई थी। आज के समय गुरु गोविंद सिंह जी का जीवन हमारे लिए बेहद प्रासंगिक है। आज उनकी शिक्षाएं हमारे जीवन को एक आदर्श मार्ग पर ले जाने में अति सहायक साबित हो सकती हैं। ये थी जानकारी गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में। अगर कोई वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।